13 मई का दिन भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा दिन था, जहां एक तरफ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने थे, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव के भी परिणाम आए। पूरे देशवासियों की नज़रें इन दोनों चुनावों के परिणामों पर लगी हुई थी। सुबह 7 बजे मतगणना जब शुरू हुई तो सबकी निगाहें रुझानों पर लगी रही कि आखिर कर्नाटक विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी। ये बहुत चर्चाएं रही, अटकलें लगाई जा रही थी कि किसकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ वर्तमान में सरकार थी और ये सवाल था कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखेगा कर्नाटक विधानसभा में, क्या इस बार परिणाम बदलेंगे, क्या वहाँ परिवर्तन होगा। ये तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में थे। उन सवालों पर विराम लगने का समय था 13 मई का दिन। तो इस समय हमारे बीच में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम में कांग्रेस ने जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल की है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड जॉइंट कमिश्नर विजय प्रताप जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या कर्नाटक विधानसभा चुनाव में क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर रहा है। हालांकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 8 जनसभाएं की और कई तरह के नारे स्लोगन दिए गए, जहां पर एक तरफ बजरंग बली और बजरंग दल एक सुर्खियों में रहा। उन सभी बातों को लेकर इस समय हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर विजय प्रताप जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य लाइव टीवी में। किस तरह से देखते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम ऐसे समय में जब ये भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि कांग्रेस मुक्त बनाया जाए भारत को। कर्नाटक चुनाव पे मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि बहुत दिनों के बाद पहली बार चुनाव जनता के जो सामान्य मुद्दे हैं उस मुद्दे पे चुनाव हुआ है। जनता को भाजपा ने बहुत प्रयास किया सांप्रदायिक बनाने का, लेकिन जनता ने जो वास्तव में जो जनता के मुद्दे हैं उस मुद्दे पे वोट किया है। जैसे वहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, बीच में कई बार मंत्री उनके बदले गए, कैसे भाजपा की सरकार बनी, जनता इसको गहराई से देख रही थी। इसीलिए इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार क्या बम्पर दिया है, जिससे कि एक स्थायी सरकार बने, बेहतर वहाँ पे विकास हो। निश्चित रूप से इस बार राहुल गांधी और प्रियंका या कांग्रेस के सभी लोगों का ये प्रयास था कि इस बार चुनाव किसी भी तरह से जनता के मुद्दों पे लड़ा जाए। उन्होंने प्रचार के दौरान कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि इनको सांप्रदायिक करने में मौका मिले। सिर्फ एक बार बजरंग दल जो वास्तव में एक सांप्रदायिक संगठन है, जो बवाल वगैरह फसाद करते रहते हैं, उस हिसाब से उन्होंने उसके आधार पर बजरंग बली से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन कर्नाटक की जनता को धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, वो लोग इनके जाल में नहीं फंसे। इस बार अपने मुद्दों पे जो उनके खुद मुद्दे हैं, बेरोजगारी के हैं, महिलाओं की हैं, इन मुद्दों पे सुरक्षा का जो भावना है, इस मुद्दों पर उन्होंने चुनाव वोट दिया है और निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। आने वाला जो हमारा 2024 का चुनाव है, यदि इन्हीं मुद्दों पे विपक्ष जितने भी हैं सब एकजुट होकर जनता के मुद्दे उठाएंगे और जनता के मुद्दों पे बात करेंगे तो निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। जो ये लोग कहते थे कि हम 50 साल तक शासन करेंगे, ये कभी नहीं हुआ है। जो भी शासन करता है कि जनता जो जिसको चुनती है वही शासन करती है। अब आगे वाले दिनों में देखिए एकजुटता विपक्ष में बनता है कि नहीं बनता है। जहाँ तक यूपी के चुनाव का सवाल है, कल यहाँ निकाय चुनाव का भी रिजल्ट आ रहा था। निकाय का चुनाव निश्चित रूप से रूलिंग पार्टी का होता है। रूलिंग पार्टी इसमें बहुत सारे प्रशासन का दबाव बनाती है। कई बार कल काउंटिंग हुई, 2-2, 3-3 बार काउंटिंग किया जा रहा था। जब तक भाजपा के प्रत्याशी जीत न जाएं तब तक चुनाव की काउंटिंग होती रही। 3-3, 4-4 बार हमारे बगल के बड़हालगंज में 3 बार कल चुनाव गणना की गई जब तक भाजपा का प्रत्याशी जीत नहीं गया। यहाँ देवरिया में इसी तरह से जिताया गया है और भी जगहों पे। गोरखपुर देखिए जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है अपना, वहाँ पर भी बेईमानी से ही चुनाव ये लोग जीते हैं। इनका चूँकि जो दूसरे लोग रहते हैं, इनके जो एजेंट रहते हैं, प्रशासन दबाव बनाकर पुलिस के फोर्स लगा करके इनको बाहर कर देते हैं और मनमानी तरीके से अपनी गणना कराते हैं। वहाँ पे पोलिंग जितना हुआ उससे ज़्यादा की काउंटिंग हुई है। इस तरह का आ रहा है। चुनाव आयोग कुछ भी मौन है, अभी इनके कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। लेकिन आने वाला जैसे कर्नाटक के चुनाव में हुआ, जब जनता एक बार मूड बना लेगी, चाहे जितना भी बेईमानी करें, निश्चित रूप से सरकार बदलेगी। हम लोगों को पूरा विश्वास है।